नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री अब पहले की तरह जारी रहेगी। 2 दिन तक चली उलझन और भ्रम के बाद डीआईजी स्टाम्प प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है और सोसाइटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होंगे। इसमें आमजन और प्रॉपर्टी संबंधी काम रुके लोगों को राहत मिलेगी। नए संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद इसका अर्थ सही तरह से समझ नहीं पाया है। जयपुर में कई उपमंडलीय कार्यालयों में दस्तावेज लेना तब तक बंद कर दिया गया। अफसर स्तर पर निर्देशों की स्थिति अस्पष्ट रही और अधिवक्ताओं ने विरोध में स्ट्राइक कर दी। नतीजा 2 दिन तक पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर तो अभी भी लड़ाई चल रही है। टीकाराम जूली इसलिए बड़े बयान दे रहे हैं ताकि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी न चली जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसलिए बोलते हैं ताकि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत दोनों को साथ कर चल रहे हैं। पहले एक को निपटाया, अब दूसरे को निपटाने के चक्कर में है। सीएम शुक्रवार को श्रीगंगानगर के साधुवाली गाजर मंडी में गंग नहर शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। सीएम ने कहा, कांग्रेस का एक पूर्व मंत्री जेल से छूटकर आ रहा है, दूसरा खुद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कोई होड़ है क्या? इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति है। अभी आगे आगे देखते जाइए कि क्या होता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। भजनलाल ने कहा, एक मांग है यहाँ के लोगों से कि यहाँ के लोगों ने तथाकथित यूनियन बना रखी है। उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि समस्या का समाधान तो किया जा सकता है, मन की बातों का कोई समाधान नहीं है। ऐसे लोगों के पास कोई खेती तो है नहीं, बस यूनियन लेकर लगे रहते हैं। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 23 घंटों में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे होने की बात की जा रही थी। पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से नियत समय पर ही आयोजित होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को रद्द करते हुए परीक्षा करवाने के आदेश दिए। सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की, इसलिए परीक्षा टालना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता एक तरफ सिलेबस अपलोड न होने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिलेबस के बहुत विस्तृत होने और तैयारी के लिए कम समय मिलने का तर्क दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर में चढ़ा हर एक रुपया भगवान की संपत्ति है और इसका उपयोग किसी कोऑपरेटिव बैंक की आर्थिक हालत सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केरल के कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिसमें बैंकों ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। स्पष्ट ये है कि याचिकाएं खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंक तिरुनेली मंदिर देवस्थान में एफडी की रकम 2 महीने के भीतर लौटाए। राजस्थान में होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस महानिदेशक राजकुमार शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की है। डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की पहले से ही उचित ब्रीफिंग दी जाए ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान मेडिकल टीम के आवश्यक उपकरणों व दवाइयों के साथ मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित की जाए, जिससे भर्ती के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का तत्काल उपचार हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महिला चिकित्सक भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस की नई दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में राजस्थान से करीब 50,000 कांग्रेस के लोग शामिल होंगे। डोटासरा ने शुक्रवार को यहां महारैली की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में बताया कि दिल्ली के समीपवर्ती जिलों से अधिक संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोपहर 12 बजे तक 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे। मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों से वाहनों से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और सभी मंडलों और ब्लॉक से जो वाहन दिल्ली जाएंगे उनका पंजीयन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली के मार्ग में एक निर्धारित स्थान पर चेक पोस्ट बनाकर किया जाएगा। जयपुर नगर निगम की सतर्कता शाखा ने हाल के दिनों में शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोती डूंगरी और आसपास के सभी बड़े इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। वर्ल्ड सिटी, स्टैच्यू सर्किल, सहकार मार्ग, जनपथ और बाईस गोदाम सहित 60 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी के साथ पेट्रो जोन में निवेशकों को भूखंड आवंटित करने की शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन रिफाइनरी में उत्पादन कब शुरू होगा, यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है। गहलोत ने शुक्रवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय जब मैंने 2023 में रिफाइनरी का दौरा किया था, तब रिफाइनरी प्रशासन ने गत वर्ष 31 दिसंबर तक उत्पादन शुरू करने की समय सीमा दी थी।
राजस्थान में भी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स के संचालन में गड़बड़ी के चलते पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट्स रद्द होने से दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया। यात्रियों को 25,000 रुपए तक ज्यादा देने पड़े। फ्लाइट संचालन में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए दूसरी एयरलाइन ने अपने फ्लाइट किराए में बढ़ोतरी शुरू कर दी। जो फ्लाइट 8 से 10,000 रुपए में होती है, अब उनके लिए 25,000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इनमें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों की फ्लाइट शामिल है। उदयपुर में नगर निगम अधिकारी अब रात में गश्त करेंगे। इस दौरान शहर में फुटपाथ और रोड किनारे सोए बेघर बेसहारा लोगों को आश्रय स्थल पर अफसर पहुंचाएंगे। इसमें निगम की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को शामिल किया गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम 7 स्थायी आश्रय स्थल का संचालन कर रहा है। शीतलहर को देखते हुए नगर निगम अफसरों ने रात में गश्त शुरू की है। इसमें खुले में सोने वाले बेघर लोगों को आश्रय स्थल पहुंचाया जा सकेगा। जैसलमेर में आज 6 दिसंबर को शहर के इंदिरा इंडोर स्टेडियम में द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन का आगाज होने जा रहा है। द हेल रेस संस्था द्वारा आयोजित यह इवेंट अब राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी पहचान बना चुका है। यह एक अल्ट्रा मैराथन है। इसका रूट 160 किलोमीटर का है। इसकी शुरुआत महज 40 धावकों से हुई थी, लेकिन मात्र 2 सालों में ही इसका हिस्सा लेने वाले धावकों की संख्या बढ़कर 1200 तक पहुंच गई, जो इस इवेंट की लोकप्रियता और जैसलमेर के बड़ी बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है। शनिवार आयोजित होने वाले इस मैराथन में जैसलमेर जिले के 2 प्रशासनिक अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गन्ने के सरकारी समर्थन मूल्य में 15 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की है। शर्मा ने शुक्रवार को श्रीगंगानगर में गंग नहर शिलान्यास शताब्दी समारोह के शुभारंभ अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि गन्ने के सरकारी समर्थन मूल्य में सरकार 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने जा रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने की अगैती किस्म का खरीद मूल्य अब 401 की बजाय 416 रुपए होगा। मध्य किस्म की कीमत 391 से बढ़कर 406 और पिछैती गन्ने की किस्म की कीमत 386 से बढ़कर 401 रुपए की जा रही है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिलेगा। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट अब सरकार एक और एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। लोकसभा में शुक्रवार को हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएगी। बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स लगाएगा। पंजाब के अमृतसर में कुत्ते ने चाय की दुकान पर बैठे युवक का पर्स उठा ले गया। पर्स में 5 से 6,000 रुपए नगद और डॉक्यूमेंट थे, जिससे पुलिस कुत्ते की तलाश में जुटी है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें कुत्ता शांत ढंग से दुकान के पास घूमता दिखा और मौका मिलते ही कुर्सी पर रखा पर्स मुंह में दबाकर भाग गया। स्थानीय लोग इस अनोखी चोरी को मजाकिया लहजे में सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड डॉग कहकर शेयर कर रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।